आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमार्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नापरः तत्रादरो नापरः। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुम् उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को आज का प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम वर्ग के लिए आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आज का श्लोक और तात्पर्य को ठीक ठीक से चर्चा कर सकें। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणि परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 2 और इस अध्याय का शीर्षिका है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है भक्तों के लिए, क्योंकि ये भगवान के जन्म लीला के बारे में है। भगवान कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान के जन्म और कर्म को जानने से फिर से इस भौतिक जगत में वो व्यक्ति दुख भोगने के लिए आता नहीं। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आज का श्लोक है श्लोक क्रमांक 18, तो कृपया दोहराइए। ततो जगन्मंगलमच्युतांशं ततो जगन्मंगलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतम् दधार सर्वात्मकमात्मभूतम् काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः ततो जगन्मंगलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतम् काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः
ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः। माताजी ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः। हरे कृष्णा। इस श्लोक का शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, ततः तत्पश्चात जगत मंगलम, ब्रह्मांड भर के जीवों के लिए मंगल, अच्युत अंशम, भगवान जो अपने अंशों में उपस्थित छह ऐश्वर्यों से कभी वियुक्त नहीं होते, समाहितम, पूरी तरह स्थानांतरित, शूरसुतेन, शूरसेन के पुत्र वसुदेव द्वारा, देवी, देवकी देवी ने दधार, वहन किया, सर्व आत्मकम,
सबों के परमात्मा, आत्मभूतम, समस्त कारणों के कारण, काष्ठा, पूर्व दिशा, यथा, जिस तरह, आनंदकरम, आनंदमय, चंद्रमा, मनस्तः, मन के भीतर स्थित होने से। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, तत्पश्चात परम तेजस्वी, संपूर्ण जगत के लिए सर्व मंगलमय, समस्त ऐश्वर्य से युक्त भगवान अपने स्वांशों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिए गए। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबों की आदि चेतना, समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई। जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। बहुत ही अद्भुत इस वर्णन है श्लोक में। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। मनस्तः शब्द बताता है कि भगवान को वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में स्थानांतरित किया गया। हमें ध्यान देना होगा कि भगवान को देवकी के हृदय में किसी सामान्य विधि के द्वारा नहीं, अपितु दीक्षा द्वारा स्थानांतरित किया गया। इस तरह यहाँ पर दीक्षा की महत्ता का उल्लेख हुआ है। जब तक अपने हृदय में भगवान को वहन करने वाले उपयुक्त व्यक्ति द्वारा मनुष्य दीक्षित नहीं होता, तब तक उसे अपने हृदय के भीतर भगवान को वहन करने की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अच्युतांशम शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि भगवान षडैश्वर्य पूर्ण धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य तथा त्याग से पूर्ण हैं। वे कभी भी अपने निजी ऐश्वर्य से विलग नहीं होते। ब्रह्म संहिता में ठीक ही कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोदु भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं समभवत् परम पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान अपने सारे अंशों यथा राम, नृसिंह, वराह आदि के सहित सदैव स्थित होते हैं। इसलिए यहाँ पर अच्युतम शब्द का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। इससे सूचित होता है कि भगवान सदैव अपने अंशों तथा ऐश्वर्य के साथ उपस्थित रहते हैं। तब योगी जन जिस रूप में उनका कृत्रिम ढंग से चिंतन करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, श्रीमद्भागवतम 12:13-1। योगी जन अपने मन के भीतर परम पुरुष का ध्यान करते हैं, किंतु भक्त के लिए भगवान उपस्थित रहते हैं। उनकी उपस्थिति को प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा के माध्यम से जागृत किए जाने की यह आवश्यकता पड़ती है। भगवान को देवकी के गर्भ के भीतर रहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि देवकी के हृदय में उनकी उपस्थिति ही उनके धारण करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ पर यह सोचने के लिए मना किया गया है कि वसुदेव द्वारा देवकी के गर्भ से कृष्ण उत्पन्न किए गए हैं और वे उन्हें अपने गर्भ में धारण किए रही। हरे कृष्णा। तो आगे और भी हैं। जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे, तो वे उस चमकते सूर्य जैसे लग रहे थे, जिसकी चमचमाती किरणों सामान्य व्यक्ति के लिए सदा असह्य तथा झुलसाने वाली होती है। वसुदेव के शुद्ध हृदय में भगवान का जो रूप स्थित था, वह कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं है। कृष्ण के रूप का कहीं भी और विशेष रूप से हृदय में प्राकट्य धाम कहलाता है। धाम न केवल कृष्ण के रूप का, अपितु उनके नाम, रूप, गुण तथा परिकर का भी द्योतक है। सब कुछ एक साथ प्रकट होता है। इस तरह अपनी पूर्ण शक्तियों समेत भगवान का नित्य रूप
वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित की गया जिस तरह डूबते सूर्य की किरणों पूर्व में उदय होने वाले चंद्रमा में स्थानांतरित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे। कृष्ण कहीं भी रहे वे नारायण जैसे अपने अंशों तथा भगवान नरसिंह वराह जैसे अवतारों के साथ रहते हैं। इस तरह वे जगत की सामान्य परिस्थितियों से परे होते हैं। इस तरह माता देवकी अद्वितीय एवं सृष्टि के कारण स्वरूप भगवान का धाम बन गई है, किंतु कंस के घर में होने से वे दबी हुई अग्नि या अप्रयुक्त विद्या की तरह दिख रही थी। जब आग को किसी पात्र के दीवारों से ढक दिया जाता है या किसी लोटे में रख दिया जाता है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणों नहीं दिखती। इसी तरह जिस ज्ञान से जनता को लाभ नहीं पहुंचता वह श्लाघनीय नहीं है। चूँकि देवकी को कंस के बंदी गृह की 4 दीवारियों के भीतर रखा गया था, अतएव उनके उस दिव्य सौंदर्य को कोई नहीं देख सकता था जो उनमें भगवान को धारण करने से उत्पन्न था। इस श्लोक की टीका करते हुए श्री वीर राघव आचार्य लिखते हैं, वसुदेव देव की जठरयो हृदयोर भगवतः संबंधः। वसुदेव के हृदय से देवकी के गर्भ में भगवान का प्रवेश 2 हृदयों का मिलन था। इस प्रकार भगवान के अद्भुत जन्म कर्म हैं। भगवान के जन्म हम जैसे सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं 4.9 जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान के दिव्य जन्म और कर्म के बारे में जो जानता है वो फिर से इस भौतिक जगत में जन्म लेने का आवश्यकता नहीं है, जन्म लेकर नहीं आता है। और इसी अध्याय में भगवान की अचिंत्य शक्ति जो चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदा भेद तत्व अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममाया। भगवत गीता में 6 श्लोक 4 अध्याय में भगवान बताते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ये भगवान का अति कृपा है हम जैसे जीवों के ऊपर। भगवान जब प्राकट्य होते हैं उनके रूप को देखकर इस जीवात्मा समझ सकता है कि भगवान को एक रूप है और निर्विशेष रूप से नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान को सुंदर रूप है और इस रूप को ध्यान करने के लिए मुनिगण ऋषिगण उसी के ऊपर अपने मन को ध्यान करते हैं। तो इसलिए उनको निर्विशेष ध्यान के ऊपर रूप के ऊपर ध्यान करना आवश्यकता नहीं है। तो देवता जब भगवान वसुदेव जी के मन में प्रविष्ट हो गए और जैसे उनके मन में प्रविष्ट हो गए तो वसुदेव जी के सुंदरता करोड़ों सूर्य के भांति लग रहा था। इस भौतिक आंखें से कोई उनको देख नहीं सकता था, इतना दिव्य स्वरूप बन गया था। ये कहाँ चल रहा है? यही मथुरा के कारागृह में वसुदेव जी अति सुंदर लग रहे हैं, दिव्य पुरुष, क्योंकि भगवान उनके शरीर में उनके मन में प्रवेश किए थे। और इसलिए वसुदेव जी का जो शरीर था वो धाम बन गया था। धाम मतलब जहाँ भगवान की उपस्थिति होता है, भगवान का चरणों का स्पर्श होता है। यहाँ तो भगवान स्वयं सभी शक्तियों द्वारा षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान उस अंश से वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए हैं। फिर वसुदेव जी ने उनके मन से उनके हृदय में धारण किया और भगवान के इस शक्ति से ओतप्रोत होकर वसुदेव जी ने इसी भगवान को देवकी माता के मन में दीक्षा के द्वारा
प्रविष्ट करा दिया। इसलिए भगवान का जन्म अद्भुत है। इस भौतिक संसार के व्यक्ति का जन्म जैसे स्त्री पुरुष का संग से नहीं, भगवान का जन्म उनके पूर्ण अंश से वसुदेव जी का हृदय से माता देवकी का हृदय में उन्होंने स्थानांतर किया है। यही अद्भुत है भगवान के जन्म। एक बार मुझे कुछ भक्त बता रहे थे, बॉम्बे में एक आईआईटी स्टूडेंट था, आईआईटी छात्र विद्यार्थी, उस प्रभु जी को पूछ रहे थे, अरे कंस को अगर मालूम था देवकी माता वसुदेव जी से 8वां गर्भ उनका मृत्यु का कारण बनने वाला है, तो कंस ने इन दोनों को एक जगह पर क्यों रखा? एक प्रश्न पूछ रहे। तो उनका संतान होता ही नहीं था, उसका मरने का सवाल ही नहीं उठता था। तो ब्रह्मचारी ने उसको देख के हंसा, कंस आपके जैसा आईआईटी नहीं पढ़ा था, इतना बुद्धिमान नहीं था ऐसा उन्होंने बताया। तो भगवान के जन्म दिव्य है। तो इस संपूर्ण अध्याय में 42 श्लोक हैं, और इस अध्याय को हम अगर अवलोकन करते हैं, पहले 6 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी किस तरह कंस ने अपने अत्याचार से सभी यदुओं को बहुत तकलीफ दिया। सो यदुकुल के लोग सब मथुरा छोड़ के इधर उधर भागने लगे। तो भगवान ने योग माया को बुलाकर उनको आदेश दिया कि मेरे अंश संकर्षण देवकी माता के उदर में प्रकट होने वाले हैं। योग माया को भगवान शक्ति देकर तुम अपने शक्ति से उसको खींचकर रोहिणी माता के गर्भ में डालो। ये भगवान योग माया देवी को आदेश देते हैं, और भगवान प्रचुर शक्ति भी देते हैं उसको ऐसा करने के लिए। तो ये 7 श्लोक से 15 श्लोक में वर्णन है। और इसके बाद भगवान श्लोक क्रमांक 16 से लेकर 24 में भगवान वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया, मन से उनके हृदय में प्रवेश किया, और वसुदेव जी ने उसी भगवान को देवकी माता का हृदय में स्थापित किया। और जब भगवान देवकी माता के उदर में प्रवेश किया, प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं भगवान को, क्योंकि भगवान का जन्म दिव्य है, देवकी माता के उदर में उनको जाने का जरूरत नहीं था, ऐसे ही प्रकट हो सकते थे। लेकिन लोग कहेंगे नहीं, देवकी सुत बोलेंगे नहीं, और देवकी माता को आनंद नहीं मिलेगा। जब चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए थे, देवकी माता डरने लगी, हे भगवान आप इस रूप में आए तो कंस आपको मारेगा, और आपको मुझे शिशु रूप में चाहिए। माता को वो संतान से जो आनंद मिलता है, इसलिए आप छोटे बन जाइए। तो भगवान इसलिए देवकी माता के यथा सामान्य मनुष्यों का जन्म होता है वैसा देवकी माता के गर्भ में प्रवेश किया। लेकिन जैसे भगवान देवकी माता के गर्भ में प्रवेश हुए तो देवकी माता इतना सुंदर लगने लगी। तो कंस भी जब एक दिन अंदर आया था, जब उसको पता चला, तब देवकी माता को देखकर कंस का मन भी बदल गया था, क्योंकि वहां भगवान का उपस्थिति था। धाम में आने का यही प्रभाव है। धाम में आने से व्यक्ति अपना ईर्ष्या द्वेष को छोड़ देता है। तो कंस सोचने लगा, अरे ये देवकी तो मेरी बहन है, इसका हत्या नहीं करना चाहिए, मैं इसका पुत्र को क्यों हत्या कर रहा। तो कंस ने आके बाद में देवकी माता और वसुदेव जी को दंडवत नमस्कार करके क्षमा याचना करने लगा, मुझे क्षमा करिए, आपके पुत्रों को मैं खाली पीली मार दिया, लेकिन ये ईश्वरीय विधान है, मेरा कुछ नहीं है। तो ज्ञान देने लगा। ये भगवान का दिव्य प्राकट्य है देवकी माता के उदर में। तो जब भगवान देवकी माता के उदर में प्रवेश हो गए, देवता लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी,
इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सब आकर यही मथुरा जेल में, कारागृह में अप्रत्यक्ष रूप में आके बहुत सुंदर प्रार्थना की। इस संपूर्ण अध्याय का सारांश वो है उनका प्रार्थना। तो देवताओं द्वारा स्तुति, इसको गर्भस्तुति बोला जाता है। तो भारत में इस अध्याय का गर्भस्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई माता अगर गर्भिणी है तो इसको रोज पढ़ने से इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है, ऐसा बोला जाता है। शास्त्रों में भी इसका विदित वर्णन है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, भगवान के जन्म, वसुदेव जी भगवान को देवकी माता के उदर में जो स्थापित किया वो सामान्य मनुष्यों जैसा नहीं। जिस प्रकार एक गुरु ने दीक्षा द्वारा अपने शिष्य को उस शक्ति का संचार करा देते हैं, उस प्रकार वसुदेव जी ने देवकी माता को दीक्षा द्वारा भगवान को स्थापित किया। यही अद्भुत जन्म है भगवान के। तो दीक्षा एक सक्षम गुरु से दीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक शिष्य को दीक्षा नहीं मिलता है तो आध्यात्मिक शक्ति का संचार नहीं होता, क्योंकि ये जो परंपरा से जो दीक्षा आता है ये स्वयं भगवान से प्रारंभ होकर के ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, अगर हम एक उदाहरण ले लिया तो ये ज्ञान जो है, ये शक्ति का ज्ञान और ज्ञान का जो शक्ति है तो स्वयं भगवान से ब्रह्मा जी को बताया गया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को बताया, नारद जी से व्यास देव जी के यहाँ संचार हुआ, व्यास देव जी ने मध्वाचार्य को ये शक्ति को संचार किया और मध्वाचार्य से होकर ये मध्व संप्रदाय, फिर चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर यही भगवान, स्वयं भगवान शिष्य के रूप में आकर इस संप्रदाय में उन्होंने गुरु से दीक्षा ली। हालांकि ये स्वयं भगवान है, उनको दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी इस प्रणाली को जो उन्होंने स्थापन किया है तो स्वयं भगवान सबसे पहले ईश्वरपुरी के कानों में भगवान ने दीक्षा दिया। भगवान ने ये लीला कर ली कि मैं गुरु से दीक्षा ले रहा हूँ, लेकिन उसके पहले दिन चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं इस गुरु से दीक्षा कैसा ले। तो सुबह आके जिस दिन दीक्षा होने वाला था, चैतन्य महाप्रभु बोले, हे गुरु महाराज, मेरे स्वप्न में एक गुरु आए थे, उन्होंने देखो ये मंत्र मुझे मेरे कान में बताया। तो उनके कान में चैतन्य महाप्रभु मंत्र बताए, आप बताइए ये मंत्र सही है? तो गुरु को उन्होंने दीक्षा दी, फिर उसी गुरु से दीक्षा लिया। ये भगवान के दिव्य लीला है। सो जिस प्रकार पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, बहुत सुंदर लगता है। सुबह का लालिमा, अगर सूर्योदय होता है तो बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। इसी प्रकार भगवान देवकी माता के गर्भ में उदय हो गए। जिस प्रकार सूर्य शाश्वत है और सूर्य पूर्व दिशा में उदय नहीं होता है, सूर्य तो शाश्वत है, लेकिन ये पृथ्वी का चलन वलन से वही सूर्य पूर्व दिशा इसको ग्रहण करती है और हमको लगता है पूर्व दिशा में उदय हो गए। उसी प्रकार शाम को सूर्य जब ढल जाता है हम बोलते हैं सूर्य अस्त हो गया। सो सूर्य का प्राकट्य और अस्त एक दिन में जिस प्रकार होता है, लेकिन सूर्य शाश्वत है, उसी प्रकार भगवान शाश्वत है। उस सूर्य के उदय जैसे भगवान देवकी माता के गर्भ में उदय हो। इसलिए जिस प्रकार पूर्व दिशा अद्भुत दिखता है, वैसा देवकी माता का सौंदर्य अद्भुत हो गया था। और चंद्रमा जब उदय होता है रात के समय, जब सूर्य ढल जाता है, उसी अपना शक्ति को चंद्रमा के द्वारा सूर्य फिर से प्रकट होता है। क्योंकि चंद्रमा को शक्ति कहाँ से मिलता है, वो जो प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। तो चंद्रमा जब उदय होता है शांत, बहुत ही सुंदर, इसी प्रकार वही सूर्य का जो शक्ति वसुदेव जी के मन में, उनके हृदय में,
फिर वो चंद्रमा रूपी देवकी माता के हृदय में फिर से प्रकट हो गए। तो इस श्लोक में अद्भुत इसका वर्णन किया है। ये भगवान के अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। तो ब्रह्मा जी अपने प्रार्थनाओं में कहते हैं, बहुत सुंदर ये ब्रह्मा जी का प्रार्थना है, को वेत्ति भूमन् भगवान परात्मन् योगेश्वरोतिर्भवति स्त्रीलोक्यां क्वा वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायां। हे भूमन, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, आपकी लीलाएं इन तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती है, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहाँ, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और इन असंख्य लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है। ये स्वयं भगवान, तो भगवान के उदर से जन्मा हो उस ब्रह्मा जी ने ये कह रहे कि आपके आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है, ये कोई समझ नहीं सकता। तो हम जैसे व्यक्ति कैसे इसको समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व है भगवान के। भगवान अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, भगवान दूर रहकर भी एकदम नज़दीक है, भगवान के शरीर मनुष्य जैसा नहीं है फिर भी मनुष्य जैसा लीला करते हैं, अद्भुत कर्मणा। और भगवान के जन्म मनुष्य जैसे क्षीण नहीं होता है। यद्यपि भगवान बाल्य रूप, पौगंड रूप और किशोर रूप को प्रकट करते हैं, लेकिन इसके आगे ये हमारे जैसे उनके बाल सफ़ेद नहीं होता है या हमारे जैसे बूढ़ा नहीं होते। वो नव यौवन भगवान के रूप अद्भुत है। तो ऐसे भगवान जब प्रकट होते हैं तो सबको आश्चर्य होता है। देवहूति माता, कपिल भगवान की माँ, जब कपिल भगवान आध्यात्मिक शिक्षा अपनी माँ को दे दिया, देवहूति माता बहुत प्रसन्न हो गई। कर्दम मुनि घर छोड़ के गए थे कपिल भगवान का जन्म होने के बाद। देवहूति माता बहुत व्याकुल हो गई थी। हाय हाय, दुर्भाग्य है, इतने महान पति को पाकर मेरे जीवन में इंद्रिय भोग में लगा दिया। मैं चाहती तो आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर इस भौतिक संसार से मैं मुक्त हो सकती थी, लेकिन मैंने इंद्रिय भोग में लगाकर मेरे जीवन को बर्बाद कर लिया। ऐसा देवहूति माता व्याकुल हो गई थी। तब स्वयं भगवान उनके समक्ष बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान को दे दिया। तो देवहूति माता इतना प्रसन्न हो गई, तो इस श्लोक से अपने पुत्र कपिल भगवान को पूछ रही है, सत्वं व्रतो मे जठरे नाथा कथं नु यशोदरये तदासे विश्वं युगान्ते वटपत्रये कः शेते स्म माया शिशुरंग्रिपानः। देवहूति माता विचार कर रही, आपने हे भगवान, अपने पुत्र को बोल रहे, हे भगवान, आप स्वयं भगवान हैं, आपके उदर में ये सारे सृष्टि है। ब्रह्मा भगवान के उदर से कमल उत्पन्न होता है, तो कमल के भीतर भगवान ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और एक कमल के दंडी में, कमल के नाल में पूरा 14 लोक है। लेकिन आप मेरे उदर में कैसे प्रकट हो गए? देवहूति माता को आश्चर्य लग रहा है कि सारे ब्रह्मांड आपके उदर में, लेकिन आप मेरे उदर में कैसे प्रकट हुए? यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो उसके उत्तर देवहूति माता समाधान कर लेती है, विश्वम युगान्ते वटपत्र एक शेते स्म माया शिशुरंग्रिपान। हे भगवान, जब प्रलय हो रहा था तब आपने मार्कंडेय ऋषि को उस शिशु के रूप में आपका दर्शन दिया था। पूरा ब्रह्मांड में प्रलय हो रहे,
और वो प्रलय कहाँ हो रहे? भगवान के उदर में, क्योंकि ब्रह्मांड पूरा भगवान के उदर में। और वही भगवान उसी समय एक वट पत्र में छोटा सा मुकुंद, बाल मुकुंद बनकर मार्कंडेय ऋषि को अपना दर्शन दे रहे। ये कैसा संभव है कि एक ही समय प्रलय होते समय जो आपके उदर में हो रहे और उसी समय आप मार्कंडेय ऋषि को आपके शिशु रूप दिखा रहे हैं? अगर वो संभव है तो ये भी संभव है कि आप मेरे उदर में प्रकट हो सकते हैं। तो देवहूति माता इसको समाधान करती है। तो भगवान के इस प्रकार जन्म बहुत ही वादग्रस्त है कि अजन्मा जन्म लेते हैं और भगवान के उदर में सारे ब्रह्मांड है, फिर भी उसी ब्रह्मांड में शिशु के रूप में भगवान आते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद का अंतिम अध्याय में भगवान के सारे लीलाओं को स्मरण करते हुए अंतिम कुछ श्लोकों में इस श्लोक का उद्धृत किए हैं। अद्भुत श्लोक है। जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यद्वर परिषद स्वैर दोर्भिरशन्न धर्मं स्थिरचर व्रजिनग्ना सुस्मिता श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवन्। आप कृपया इसको दोहराइए, बहुत सुंदर आपको लगेगा। जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वैर दोर्भिरशन्न धर्मं स्थिरचर व्रजिनग्ना सुस्मिता श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवन्। सुखदेव गोस्वामी उद्धृत किया। भगवान श्री कृष्ण जन निवास के नाम से विख्यात है। सारे जनों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहने वाले, अर्थात वे समस्त जीवों के परम आश्रय है। जन निवास, वे देवकी नंदन या यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। वे यदुकुल के पथ प्रदर्शक हैं और वे अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त अमंगल को तथा समस्त अपवित्र व्यक्तियों का वध करते हैं। वे अपनी उपस्थिति से समस्त चर तथा अचर प्राणियों के अमंगल को नष्ट करते हैं। उनका आनंदपूर्ण मंद हास्ययुक्त मुख वृंदावन की गोपियों की काम इच्छाओं को बढ़ाने वाले हैं। उनकी जय हो और वे प्रसन्न हो। इस प्रकार भगवान के अद्भुत जन्म का सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे। भगवान के जन्म के बहुत वाद हैं। कुछ बोलते वो देवकी नंदन है और यशोदानंदन भी बोलते हैं। भगवान बोलते अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं। तो जन्म को लेकर बहुत सारे वाद हैं। जयति जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो। वसुदेव जी के पुत्र बोले जा वासुदेव, और नंद नंदन भी बोलते। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक से भगवान को जय जयकार कर रहे। अद्भुत भगवान के जन्म है और इस प्रकार इस धरती में भगवान प्राकट्य होकर जन्म लीला करते हैं। ये जन्म लीला वैकुंठ में नहीं होता, गोलोक में भी नहीं होता है। जन्म लीला केवल इस मथुरा में है, इस धरती पे है। इसलिए मथुरा को वैकुंठ से भी बढ़कर बोला जाता है। वैकुंठ से भी बढ़कर मथुरा है, क्योंकि मथुरा में भगवान का जन्म नहीं होता। कितना आनंदमय है भगवान का जन्म को सुनना और भगवान को जन्म को देखना।
तो देवता भी इधर आए थे, इसलिए गर्भस्तुति करने के लिए देवता स्वर्ग से यहां आए थे मथुरा में। इसलिए इस अध्याय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान के जन्म और देवताओं को प्रार्थना और अचिंत्य वेदावेद तत्व और देवकी माता समस्त भक्तों को आनंद देने वाला इस जन्म लीला है। और इस मथुरा से बढ़कर वृंदावन है, क्योंकि वृंदावन में भगवान ने बाल्य लीला किया। और इस वृंदावन से बढ़कर गोवर्धन है, क्योंकि गोवर्धन को भगवान ने धारण किया, समस्त ब्रजवासियों को उस इंद्र के कोप से बचा लिया। गोपियों के साथ गोवर्धन के आसपास में भगवान ने अनेक लीला की, इसलिए गोवर्धन वृंदावन से भी बढ़कर है। और उस गोवर्धन से भी बढ़कर राधा कुंड और श्याम कुंड है, क्योंकि राधा कुंड और श्याम कुंड भगवान कृष्ण और राधा रानी का द्रवित प्रेम है। अद्भुत प्रेम द्रव रूप में बहती है राधा कुंड श्याम कुंड में। इस प्रकार रूप गोस्वामी इस श्लोक से बता है कि वैकुंठ से बढ़कर मथुरा, मथुरा से बढ़कर वृंदावन, वृंदावन से बढ़कर गोवर्धन, गोवर्धन से भी बढ़कर राधा कुंड श्याम कुंड। तो भगवान ने इस धरती पे जन्म का लीला कर कर भक्तों को अद्भुत आनंद दिए। देवकी माता स्वयं चाहती थी आप शिशु के रूप में आइए, आपको उस माता का जो भाग्य है उस भाग्य को मुझे देखना है। तो इसलिए भगवान इस जन्म लीला किया। इसके बाद सब देवताओं ने जब प्रार्थना की गर्भस्तुति में और देवकी माता का सराहना करने लगे, कितना भाग्यवान है देवकी माता, उस अजन्मा परात्पर परमात्मा परम पुरुष अनंत गुणगण निलय उस देवकी माता के गर्भ में प्रवेश किए। कितना सौभाग्य है देवकी माता का। देवकी माता को सराहना करते हुए सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। तो इस प्रकार भगवान के अद्भुत जन्म लीला है। और जन्म कर्म च मे दिव्यम, इसको जानने से व्यक्ति को फिर से इस भौतिक जगत में जन्म लेने का आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने मुझे प्रेरणा दी भगवान के जन्म के लीला के बारे में पढ़ने के लिए और यहाँ प्रस्तुत करने के लिए। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ टीका है तो कृपया कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे यहाँ पर वसुदेव महाराज जी के मन से, हृदय से देवकी माता के हृदय में भगवान समाये और वो अवतरित हुए, तो इधर तो इस तरह से बताया गया। लेकिन उधर कहते हैं कि यशोदा माता और नंद महाराज जी ने भी कृष्ण भगवान को जन्म दिया, तो थोड़ा इस बारे में समझाएंगे। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यही भगवान के जन्म और कर्म अद्भुत है। तो भगवान देवकी माता के उदर से जन्म तो लिए और उसी समय उनके एक अंश से यशोदा माता के उदर से भी जन्म लिया। और वसुदेव जी ने भगवान को यहाँ से लेकर, क्योंकि आकाशवाणी हुआ था, भगवान ने बोले मुझे लेकर यशोदा के यहाँ छोड़ दो। तो वसुदेव जी भगवान को लेकर गए गोकुल में, और उसी समय वसुदेव जी ने देखा वहाँ भी एक शिशु का जन्म हुआ है और एक बालिका भी है। और जब भगवान ने वहाँ इस कृष्ण को रखे
तो तब ये दोनों कृष्ण एक हो गए, यानी भगवान का विष्णु तत्व और कृष्ण तत्व दोनों वहाँ समाहित हो गए। और जब अक्रूर जी आए थे, अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को मथुरा से आए थे उनको लेकर कि कंस को मारने के लिए, तब जो कृष्ण को लेके गए वो विष्णु तत्व को लेके गए। तो मूल जो कृष्ण है यही वृंदावन में ही रहे, इसलिए वृंदावन छोड़ के कहीं कृष्ण गए नहीं हैं। ये अद्भुत लीला है, इस प्रकार इसका वर्णन है। तो वहाँ भी भगवान का जन्म हुआ था और यहाँ भी एक अंश से दोनों अंश जब मिल गए तो ओरिजिनल कृष्ण यहीं रहे वृंदावन में। इसलिए वृंदावनम परित्याज्य पादम एक न गच्छति, तो भगवान वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं। और असुरों को मारना इतर कार्य जो है वो भगवान विष्णु के रूप में होता है। तो यही भगवान देखिए इस भगवद गीता 90 अध्याय में जो दिया है, तो स्वयं भगवान पहले संकर्षण भगवान से विस्तार होते हैं, उस संकर्षण भगवान से विष्णु तत्व 3 रूपों में भगवान विस्तार होते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। और जब भगवान संकर्षण से कारणोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है, कारणोदक्षाय विष्णु के शरीर से, रोम से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। जैसा पानी का बुदबुदा निकलता है ना, वैसा निकल के अनंत ब्रह्मांड होके वो अपनी जगह में स्थित हो जाते हैं। और वही कारणोदक्षायी भगवान फिर से विस्तारित होकर गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो आप अगर चित्र में देखे हैं तो हमको पहचानने का कैसा, गर्भोदक्षायी, क्षीरोदक्षायी और कारणोदक्षायी विष्णु, तो इनको कैसा पहचानेगा? अगर हमारे समक्ष आए तो हम कैसा पहचाने ये क्षीरोदक्षायी है, गर्भोदक्षायी है या कारणोदक्षायी? तो प्रभुपाद जी जो श्रीमद् भागवत में जो चित्र दिए हैं, कारणोदक्षायी विष्णु पानी में लेटे हैं, अनंत शेष के ऊपर नहीं है, वो कारणोदक्षायी विष्णु। उनके रोम से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे, बुदबुदा निकल रहे, वो कारणोदक्षायी विष्णु। फिर वो एक्सपांड होके फिर से गर्भोदक्षायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु को शेषनाग है। और गर्भोदक्षायी विष्णु के चरणों में माता लक्ष्मी सेवा करती रहती। तो वो जो फोटो है वो गर्भोदक्षायी विष्णु का। गर्भोदक्षायी विष्णु के गर्भ से कमल उत्पन्न होता है, वहाँ ब्रह्मा जी का जन्म है, वो गर्भोदक्षायी विष्णु। और वही गर्भोदक्षायी विष्णु फिर से विस्तारित होकर हर एक ब्रह्मांड के अंतर्गत, हर एक वस्तु में, हर एक जीवात्मा में क्षीरोदक्षायी विष्णु परमात्मा के रूप में फिर से विस्तरित होकर प्रविष्ट होते हैं। इस प्रकार इस पूरा ब्रह्मांड में भगवान का शक्ति ओतप्रोत है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जिस प्रकार इस कपड़े को जो वीविंग करते हैं तो धागे को इस प्रकार और इस प्रकार इसको वीव करके इसको बांधे रखते हैं, इसी प्रकार भगवान का शक्ति इस समस्त ब्रह्मांड में ओतप्रोत होकर इस ब्रह्मांड स्थित है। इसलिए बोलते भगवान गामा विश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधिम सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकम। तो ये बहुत आश्चर्यजनक है कि इतने बड़े बड़े उपग्रह जो है वो आकाश में स्थित कैसे हैं। आप किसी भौतिक शास्त्र पढ़े हुआ व्यक्ति को इस प्रश्न को पूछिए कि इतने बड़े बड़े गोलाकार सूर्य, बुध, नेपच्यून, प्लूटो जो बड़े बड़े ग्रह हैं वो आकाश में तैर रहे हैं, है ना। अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर है या कोई इसको पूछे तो ये इतने बड़े बड़े आकार गोला आकाश में घूम कैसा रहे। अगर हमको एक मोटरसाइकिल में एक चक्के को घुमाना है तो उसको बेरिंग लगता है, उसको ग्रीस डालना पड़ता है ना, और उसको एक शक्ति देने के बाद सीमित वर्तुल में वो घूमता है। लेकिन इतने बड़े बड़े आकाश में जो वस्तु है इसको कौन ग्रीसिंग देता है? कितना बड़ा बेरिंग होगा इसका? और वो घूम रहे हैं और एक से एक टकराते नहीं हैं, अपने अक्ष में घूम रहे हैं। ये कैसे संभव है? इसको कोई IIT पढ़े या भौतिक ज्ञान से कोई भी व्यक्ति इसको
उत्तर दे नहीं सकता है। ये कैसा संभव है? पता नहीं बोलेगा, ये भौतिक शक्ति से परे है बोलेगा। जो व्यक्ति भगवद गीता सही ढंग से पढ़े वही उसको उत्तर दे सकता है। कोई इंजीनियर या भौतिक ग्रंथों से इसका उत्तर नहीं मिलता। तो यही भगवान गामा विश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, मेरे शक्ति से, मेरा ओजस से मैं इसको पकड़ रखा हूँ। इसी प्रकार भगवान का शक्ति ओतप्रोत है। एक ही समय में उधर भी प्रकट हुए थे, देवकी माता के गर्भ में भी प्रकट हुए, और देवकी माता को शिशु जन्म का आनंद देना था, यशोदा माता को बालपन का आनंद देना था। शिशु के रूप में खेल कर खुद कर यशोदा माता को आनंद दिया भगवान ने। और इस प्रकार भगवान के जन्मवाद है। तो इसलिए इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी देव की जन्मवाद हो, आपके जन्म के बारे में वाद है। आपने भी एक वाद बताया, उधर भी जन्म हुआ, इधर भी, कौन सी जन्म है भगवान? तो इस प्रकार भगवान का अनेक वाद है। लेकिन ये जो भगवान का अचिंत्य शक्ति है, इस समस्त ब्रह्मांड में भगवान का शक्ति ओतप्रोत है। जिस प्रकार कपड़े में धागे बने हैं उस प्रकार भगवान की शक्ति ओतप्रोत है। कहीं भी किसी भी प्रकार से भगवान जन्म ले सकते हैं। माता पिता का जरूर नहीं है, खंबे से भी भगवान प्रकट हो सकते, नरसिंह भगवान हो। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, सब भक्तों की जय।